Hello friends, good evening. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे करंट वैल्यूएशन पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आज जैसे कि आपको पता है मार्केट अराउंड 1.78% फॉल हुआ है, तो उस गिरावट के बाद इनके करंट इसका जो सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस मुझे थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है? आपको अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, दैट यू नीड टू डिसाइड। और आपको परचेज करना है, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है? तो हम उन स्टॉक्स पे आते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स एचडीएफसी लिमिटेड। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, राइट? दिस इज द बिगेस्ट लेंडर ऑफ द लोन्स, ठीक है? लोन्स देती है कंपनी, होम लोन्स देती है, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। इसका जो मार्केट शेयर है दिस इज अराउंड 4.4 लाख करोड़, ठीक है? और अगर इसके हम चार्ट को देखें, अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस इस स्टॉक की देखें, दिस इज -11%, ठीक है? तो इट डजंट मीन कि स्टॉक बेकार हो गया। होता क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी जो स्टॉक होता है दैट डज नॉट ऑलवेज ग्रो, वो हमेशा भागता ही नहीं रहता है। उसको कहीं ना कहीं रेस्ट करना होता है, ठीक है? लेट मी टेल यू, कोई भी स्टॉक्स होगा वो ऐसे हमेशा रॉकेट नहीं होगा, राइट? पहले स्टॉक हो सकता है भागे, फिर कुछ दिन वो कंसोलिडेट करेगा, फिर वो भागेगा, फिर वो गिर सकता है। तो इस टाइप से उसकी जर्नी हमेशा ऑलवेज ग्रोइंग मोड में नहीं होती, उसमें डिप्स भी आएंगे, उसमें फ्लैटनेस भी आती है, ठीक है? तो अगर हम इस स्टॉक के पिछले कुछ रिटर्न्स को देखें तो हमें क्या दिखता है फ्रेंड्स, एक साल में तो आपने देख ही लिया है इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और 5 साल में अगर हम देखें तो इसमें 75% के आसपास रिटर्न्स दिए, जो कि बुरे बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। पिछले एक साल से मार्केट इतना भागा है कि हर कोई चाहता है कि वो ऐसे स्टॉक को बाय करे जो एक ही साल में उसका पैसा डबल कर दे। लेकिन फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होने चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दें। अगर सारे स्टॉक्स रॉकेट वाले होंगे तो जिस दिन मार्केट गिरेगा या क्रैश होगा उस दिन हमारा पोर्टफोलियो भी रॉकेट की तरह ही गिरेगा। अगर मार्केट 5% करेक्ट होता है तो आपका वो स्टॉक 10 से 12% क्रैक हो जाएगा। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड क्वालिटी के स्टॉक्स हों, ठीक है? तो एचडीएफसी जो लिमिटेड है, ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, दिस इज एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है? अगर आप इसको देखें कोविड के बाद, ठीक है, 2020 में कोविड के बाद ही अच्छा खासा रन अप करके पहुंच गया था 84% कि इसने ग्रोथ दिखाई, और उसके बाद से पिछले एक साल से लगभग ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन में, ठीक है, अगर आपने ये स्टॉक यहाँ पे लिया होता तो यू वुड हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर 1 ईयर विद जीरो रिटर्न्स, ठीक है? तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप इसको उस प्राइस पे खरीद रहे हैं जो आपको एक साल पहले मिल रही थी। ओके, एंड द इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो डेफिनेटली आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे तो चेक करने की आवश्यकता है नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू दिस इज ए वेरी गुड कंपनी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। ओके, बजाज फिनसर्व, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का। ओके, तो बजाज जो फिनसर्व है दिस इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द बजाज फाइनेंस, जो कि अगेन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसे हम शॉर्ट में एनबीएफसी कहते हैं। अगेन इसके फंडामेंटल्स को मैं अभी एनालाइज नहीं करूंगा, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक द फंडामेंटल्स, बिकॉज आई नो इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये एचडीएफसी लिमिटेड की तरह कोई स्लो रनिंग कंपनी नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। इसके आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो व्हाट यू विल सी इज एक साल में इस कंपनी ने दिए अराउंड 57% रिटर्न्स फ्रेंड्स। एक साल में 57%, आई मीन इट्स वे टू अट्रैक्टिव, राइट? और 5 साल की अगर हम बात करें तो इस बजाज फिनसर्व ने हमें दिए हैं 333% के रिटर्न्स। ओके, और बजाज फिनसर्व कोई छोटी कंपनी नहीं फ्रेंड्स, अगेन दिस इज ऑफ 2.5 लाख करोड़ कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी है फ्रेंड्स। तो अगर इसके हम सी, एक चीज मैं और आपको सिखाना चाहूंगा, जब भी आप कोई शेयर लेते हैं, ओके, तो आपको ये देखना है कि वो जो शेयर है उसका ट्रेजेक्टरी कैसी रहती है, ठीक है? वो पिछले पास्ट अपने कुछ टाइम में कितना गिरता है बेसिकली, ठीक है? देखिए ये यहाँ पर 18% का फॉल है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो 12% का फॉल है। ये तो कोविड वाला है विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो इससे मुझे ये देख के पता चलता है, इसकी पास्ट हिस्ट्री देख के मुझे पता चलता है कि ये जो स्टॉक है 18 टू 20% गिरता है, ठीक है। देखिए मार्केट में गिरने को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट, और कोई भी स्टॉक, लेकिन हम उसके पास्ट के चार्ट को देख के ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ, अगर वो इतना परसेंट गिर जाए then that will be a very good point to put your first installment, ठीक है। तो अगर मैं अभी की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 17%, 17.53% डाउन। तो आई थिंक फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व इज अवेलेबल एट ए वेरी गुड प्राइस। इस वैल्यूएशन पे मैं तो एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट इस पे कल डालने ही वाला हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यू नीड टू डिसाइड योर सेल्फ। मैं शायद HDFC लिमिटेड पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो बताना आपको भूल गया, सो लेट्स चेक। तो अभी करंटली अगर आप देखें तो HDFC लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% डाउन है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी को, जिस भी कंपनी को आप कंसिडर कर रहे हो, वो कितना तेज भागती है, ठीक है। जो कंपनी जितना तेज भागती है वो उतना तेजी से गिरती भी है, ठीक है। तो हमें किसी भी स्टॉक में कितने परसेंटेज ऑफ फॉल के बाद अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगानी चाहिए, ये उसके चार्ट को देख के ही पता चलता है फ्रेंड्स, ओके। तो HDFC लिमिटेड में 20% की अगर फॉल है तो आई थिंक इट इज ए डिसेंट वन। गिरने को अगर ये और गिर जाता है तो हम इसको और ऐड करेंगे, राइट। तो हमें ये फेथ है कि बोथ stocks are fundamentally strong and they are available at a very good valuations at a good discount price. ऑलराइट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।